वेलकम टू स्टार्टअप स्पॉटलाइट। टाइस न्यूज के इस वीकली राउंड अप में हम आपको बताएंगे स्टार्टअप वर्ल्ड की मोस्ट एंटाइसिंग खबरें। 2030 तक स्टार्टअप्स भारत की जीडीपी में 5 से 10% योगदान देंगे। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो स्टार्टअप इंडस्ट्री 2030 तक भारत की जीडीपी में लगभग 5 से 10% की ग्रोथ लाएगी। इस स्टार्टअप लेड ग्रोथ से ना ही सिर्फ नई जॉब्स क्रिएट होंगी बल्कि न्यू एज प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन पैटर्न्स में भी बदलाव आएगा। साथ ही आशा है कि इस ग्रोथ के साथ भारतीय इकोनॉमी 2030 तक अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को भी पीछे छोड़ देगी। ओला ने ओएनडीसी ज्वाइन कर फूड इंडस्ट्री में एंट्री ली। कैब सर्विस प्रोवाइडर ओला ने रिसेंटली ओएनडीसी ज्वाइन किया है और इसी के साथ ओला भी अब फूड इंडस्ट्री में आ चुका है। बता दें कि फूड इंडस्ट्री में काम करने के लिए ओला ने अलग से कोई ऐप लॉन्च नहीं किया है बल्कि अपने मौजूदा कैब बुकिंग ऐप में ही ओला ओएनडीसी फूड नाम से एक न्यू सेक्शन ऐड किया है। बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए जोमैटो ने लॉन्च किया एआई असिस्टेंट। फूड डिलीवरी स्टार्टअप जोमैटो ने जोमैटो एआई नाम से एक चैटबॉट लॉन्च किया है। ये चैटबॉट कस्टमर्स को बेटर फूड ऑप्शंस चूज करने में हेल्प करेगा। साथ ही ये चैटबॉट काफी पर्सनलाइज्ड होगा और यूजर्स को सिर्फ उनकी पसंद के अनुसार ही रेस्टोरेंट्स एंड डिशेस दिखाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो जोमैटो का कॉम्पिटिटर स्विगी भी जल्दी एआई वॉइस एनेबल्ड चैटबॉट लॉन्च करेगा। ईवी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार उठाएगी बड़े कदम। हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत सरकार ईवी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए खास कदम उठाएगी। He told that the government has been working on providing various incentives for the electric vehicle industry. ईवी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का एम कार्बन एमिशंस को कम करके इंडिया की सस्टेनेबिलिटी गोल को अचीव करना है। आपको बता दें कि भारत सरकार न्यू ईवी पॉलिसी पर भी काम कर रही है जिसके तहत लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए ईवी इंपोर्ट टैक्सेस पर छूट दी जाएगी। रिलायंस रिटेल ने आलिया भट्ट के साथ एक जॉइंट वेंचर की शुरुआत की है। बता दें कि रिलायंस रिटेल ने आलिया भट्ट की किड्स वेयर स्टार्टअप एडेमामा में 51% स्टेक्स एक्वायर किए हैं। इस पार्टनरशिप का एम एडेमामा को ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर लाना है। एडेमामा 2 से 12 साल के बच्चों का एक किड्स वेयर स्टार्टअप है जिसको आलिया भट्ट ने 2020 में स्टार्ट किया था। ओएनडीसी और गूगल क्लाउड ने ई कॉमर्स इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए पार्टनरशिप की है। Under this collaboration, ONDC and Google Cloud will launch an India-wide hackathon. इस हैकेथॉन का एम इनोवेशन को बढ़ावा देना और डिजिटल यूजर्स के लिए चैलेंजेस को कम करना होगा। साथ ही ये पार्टनरशिप डिजिटल लिटरेसी को कम करके डिजिटल कॉमर्स को भी बढ़ावा देगी। फेस्टिव सीजन के दौरान ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट लगभग 1 लाख सीजनल जॉब्स क्रिएट करेगा। This move will tackle a surge in consumer demand and service delivery of orders. ये जॉब्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होंगी जिनको फुलफिलमेंट सेंटर, सॉर्टेशन सेंटर्स एंड डिलीवरी हब्स में भी शामिल किया जाएगा। बता दें कि ये सीजनल जॉब्स डिलीवरी पार्टनर्स, फीमेल्स और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को स्पेशल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराएंगी। स्टार्टअप इंडस्ट्री में लेऑफ्स जारी, खाता बुक ने फायर किए 40 एम्प्लॉयज। स्टार्टअप इकोसिस्टम में अनसर्टेनिटी के चलते फिनटेक स्टार्टअप खाता बुक ने हाल ही में लगभग 40 एम्प्लॉयज को जॉब से हटा दिया है। खाता बुक ने कहा कि ये मूव कंपनी के पूरे सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करने के लिए और बदलती मार्केट डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बता दें कि इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 में अब तक स्टार्टअप इंडस्ट्री में लगभग 30,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज ले ऑफ हो चुके हैं। तो ये थी इस हफ्ते की लेटेस्ट स्टार्टअप न्यूज। अब मैं आपसे मिलूंगी स्टार्टअप स्पॉटलाइट में अगले हफ्ते। तब तक स्टार्टअप वर्ल्ड की खबरें जानने के लिए टाइस के साथ जुड़े रहें। Also keep reading tice.news to know the enticing startup stories and subscribe to our YouTube channel.